आज जातीय भोटर दिवस। प्रतिवर्ष जनवरी 25 को देश में पालन करा जाए जातीय मतदान दिवस। भोटर को गोटे भोट सरकार गढ़ी पारिबा सह सरकार को भांगी मध्य पारिबो। राष्ट्रीय मतदान दिवस जनवरी 25, 2011 आरंभ होईछि। एही दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल राष्ट्रीय मतदान दिवसर शुभारंभ करथिले। भारत रे जातीय निर्वाचन आयोगर गठन 25 जनवरी 1950 रे होइतिला, किंतु एहार 61तम प्रतिष्ठा दिवस अवसर रे 2011 रे एहाको राष्ट्रीय मतदान दिवस भाबे पाळिबा पई निष्पत्ति निया जायतिला। एहा पूर्वरु एही दिन केबे पाळित होई नथिला। जेपरि कि आमे जानिचु 18 वर्ष नहेले भोटदान करि परिबे नाही। 18 वर्ष परे प्रत्येक व्यक्ति विशेष समस्त लोकतांत्रिक निर्वाचन रे भोटदान करि परिबे। एही उत्सव को पाळिबा पई देशर समस्त 18 वर्षीय किंबा अधिक वर्षीय नुआ मतदातांक ना भोटर सूची रे शामिल करा जाय थाए एवं तांकु नुआ वोटर कार्ड प्रदान करा जाय। विश्वर सबुठारु बड़ लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत रे भोटदानर संख्या कमुथुबा लक्ष्य करी जातीय निर्वाचन आयोग तरफरु एही दिवस पालन करबाको स्थिर करा जायथिला। देशर नागरिकों को वोट देबा पई जागृत कराइबा ही निर्वाचन आयोगर मुख्य उद्देश्य रहिछि। देशव्यापी पालन हेउछि 11तम जातीय मतदान दिवस। एही अवसर रे स्वतंत्र कार्यक्रमर आयोजन करा जिबा सह कोविड कटकणा रे कार्यक्रम करिबाको एसओपी जारी करा जायछि। एही अवसर रे जातीय निर्वाचन आयोग तरफरु आज नुआ भोटर माननकु फोटो परिचय पत्र बंटन करा जायछि। भोटर माननको पई लॉन्च करा जायछि डिजिटल भोटर परिचय पत्र बा ई-एपिक। एही कार्ड वर्तमान केवल नुआ भोटर परिचय पई निजर नंबर दे आवेदन करिथिबा व्यक्ति को ही मिली पारिबो। एही भोटर परिचय पत्र केवल पीडीएफ फॉर्मेट रे ही उपलब्ध हेबो। दिल्ली निर्वाचन कमिशन को द्वारा आयोजित होइथिबा एही जातीय उत्सव रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि भाबे जोग दैछन्ति। सेहिपरि आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद मध्य कार्यक्रम रे शामिल रहितिले। बांग्लादेश, भूटान, काजाखस्तान, मालदीव, रूस एवं श्रीलंकार मुख्य निर्वाचन कमिशनर और अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी माने शामिल रहिचन्ति। विभिन्न देश रे राजनीतिक दलर प्रतिनिधि माने, सांसद, राष्ट्रदूत मध्य जोग दैछन्ति। तेबे एही अवसर रे माई भोट मैटर्स नाम रे एक पत्रिका उन्मोचित होई जाइछि। निर्वाचन परिचालना कार्यक्रम रे उल्लेखनीय अवदान रहितिबा ऑफिसर माननकु एही अवसर रे पुरस्कृत करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, कोणार्क न्यूज।